हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे एम इज आर का प्रयोग और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का प्रयोग। मतलब ये तीनों को प्रयोग हमको कैसे करना है, इस पे आधारित जो भी वाक्य रहेगा उसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे वही सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, यूज ऑफ हैज और हैव। तो हैज और हैव का मतलब क्या होता है? पास या रखना, यही होता है ना। उसके बाद इसका भूत, ये है प्रेजेंट, जैसे पास में है तब हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर पास में अगर पास्ट में आता, जैसे मेरे पास था मतलब अभी नहीं है, तब जाके हम क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। अगर है लगा रहे, जैसे मेरे पास है, जैसे मैं एक कार रखता हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, वो अभी भी है। लेकिन अगर मेरे पास कार था, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पास था पर अभी नहीं है, तो इसका मतलब ये पास्ट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? पास्ट का बात हो रहा है। तब हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हैव और हैज का प्रयोग ना करके हैड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे हम बगल में लिखे हैं चोर, तो हम इसको चोर नाम दे दिए। व्हाट मीन्स क्या होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, हाउ हु मतलब कौन होता है, व्हाई मीन्स क्यों होता है, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मच मतलब कितनी। तो ये जो चोर है, ये जो चोर है, ये क्या करता है? इसके हेल्पिंग वर्ब को चोरी कर लेता है। क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है। जब भी किसी वाक्य में अगर कोई आता है, ये जो चोर आता है, तो इसके साथ जो लगने वाले हेल्पिंग वर्ब होता है उसको चोरी कर लेता है। नहीं समझ में? चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं क्यों खुश हूँ। क्या लिखे? मैं क्यों खुश हूँ। इसको बनाने से पहले यहाँ पे देखो, जैसे वो अगर रहेगा कि मैं खुश हूँ, इसमें चोर आया है क्या? नहीं आया है, चोर नहीं है। तो इसको तुम कैसे बनाता? एक आई एम हैप्पी, यानी तुम आई के साथ क्या लगा दिया? एम लगाया। तो इसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह तुम के साथ क्या लगाओगे? आर, तो आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो उसी तरह इसमें देखो, मैं क्यों खुश हूँ, तो ये प्रेजेंट में मैं क्यों खुश हूँ। तो अब देखो, मैं क्यों खुश हूँ, यहाँ पे बीच में कौन आ गया? चोर आ गया। कौन आ गया? चोर आ गया, क्योंकि इसका नाम हम दे दिए चोर। तो ये जो चोर आया है, ये पहले किसको लेके भागेगा? हेल्पिंग वर्ब को लेके भागेगा। किसको लेके भागेगा? हेल्पिंग वर्ब को लेके भागेगा। कैसे? तो चोर सबसे पहले भागेगा, तो ये भागेगा, तो इसको भगाओ पहले। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, जल्दी बताओ? वाई होता है। चलो लिखेंगे वाई, WHY। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? मैं, तो आई, तो आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम हुआ हेल्पिंग वर्ब। हुआ कि नहीं हुआ? यानी हेल्पिंग वर्ब एम है, तो ये वाई किसको लेके भागेगा? एम को ले गए। एम, तो आई हैप्पी हो गया। उसके बाद जो इसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। बस यही है चोर का काम। यानी चोर किसको लेके भागता है? हेल्पिंग वर्ब को लेके भागेगा और किसी को भी लेके नहीं भागेगा। और एक चीज याद रखो, अगर यहाँ तक समझ में आए तो चलो आज हम पढ़ेंगे मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो कुछ वर्ड मीनिंग है बच्चों जिसको याद करना है। सी मतलब भी होता है वह, और इसका मतलब ही भी होता है उसे। सी मतलब क्या होता है? उसे। और यह होता है वह। होता है कि नहीं होता है? अब देखो THD, डी मतलब क्या होता है? वे या वे लोग। तो यहाँ पे इसका मतलब भी होता है उन लोगों। क्या होता है इसका? उन लोगों। उसी तरह इट मतलब होता है या तो इसे। याद रहेगा? ये तीन जो वर्ब नहीं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस पे आधारित हम मंडे को एग्जाम लेंगे, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो इसलिए हम आज फिर से शुरू से पढ़ा रहे हैं। तो चलो आओ, आज हम सीखेंगे पहले हैज और हैव का प्रयोग, उसके बाद पढ़ेंगे हैड का प्रयोग। अगर तुम हैज और हैव का प्रयोग सीख लिया तो हैड का प्रयोग और हलवा हो जाएगा। नहीं, बिना चिन्ह का दांत में चिबा लेगा। नहीं, तो चलो आओ। जैसे मेरे पास एक कलम है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक कलम है, इसका मतलब मुझे एक कलम है।
यानी मैं एक कलम रखता हूँ। अगर तुम तीनों बात अगर देखो ध्यान से समझो तो तीनों का कहने का मकसद बस एक ही है कि नहीं है? तीनों का कहने का मकसद एक ही है। अरे तेरा ध्यान किधर है? चलो इधर देखो। तो क्या है, मेरे पास एक कलम है। तो देखो मेरे पास, यहाँ पे पास आ गया नहीं, तो एक कलम है तो इसमें पास आ गया। पास का इंग्लिश क्या होता है? हैज या तो हैव। अब हैज और हैव का प्रयोग कैसे करेंगे? नहीं हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? नहीं, तो अब उसको सीखेंगे। तो एक चीज बच्चों याद रखना, आई और वी, दे और बहुवचन तुम लोगों के साथ हैव का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। यानी आई के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग। वी के साथ हैव का प्रयोग। डी के साथ हैव का प्रयोग। बहुवचन रहेगा तो हैव का प्रयोग। अगर यू रहता तो हैव का प्रयोग। बाकी सब के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। किसका होगा? हैज का प्रयोग होगा। तो चलो जैसे देखो मेरे पास एक कलम है, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये सब आता है। हैव, हैज, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। जिस तरह मैं खुश होता, आई एम हैप्पी, तो वहां पे एम था हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह मेरे पास एक कलम, तो यहाँ पास आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनाएंगे। तो क्या लगाएंगे? आई के साथ क्या आएगा? हैव। होगा कि नहीं होगा? आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन। इसका क्या होगा? मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन। जरा इनको देखो मेरे बच्चे, मुझे एक कलम है, इसका मतलब भी क्या हुआ कि मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है तो मेरे पास भी कलम, यानी इसका भी क्या बनेगा? सेम यही बनेगा। यानी आई हैव ए पेन। उसी तरह मैं एक कलम रखता हूं। एक ले लिया, चिल्ले बात तो। उसी तरह मैं एक कलम रखता हूं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूं, तो इसका मतलब मेरे पास एक कलम है। तो इसका भी ये सेंटेंस क्या होगा? बस यही होगा। यानी इन तीनों का सेंटेंस आई हैव ए पेन ही होगा, कहने का मतलब। यानी अगर पास है या रखता है या रखना, तो इसका मतलब हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। चलो आओ, अच्छा इसको आप बनाएंगे। तुम्हारे पास गाय है, यहाँ पे पास आ गया तो तुरंत समझ जाएगा। पास रहेगा तो तुरंत हैव हैज का प्रयोग समझ जाएगा। नहीं तो कैसे? तुम्हारे पास तो यू लगेगा, तो यू के साथ क्या लगता है मेरे बच्चे? हैव लगता है। तो यू हैव ए काउ। तुम्हारे पास एक गाय है। अब आ जाओ अगले सेंटेंस पे। उन लोगों के पास एक हाथी है। हम पहले बता देते उन लोगों का क्या आता है? दी। तो जल्दी बताओ, टी एच ए, दी के साथ क्या लगेगा? हैव। दी हैव। ए लगे, हाथी है तो एन एलिफेंट। ये क्या है? ये ए ई आई ओ यू आएगा ना, तो क्या होगा? एन ई एल ई टी एच टी, एलिफेंट। इसमें ए ना लगा के क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि ये वावेल कॉन्सोनेंट है। चलो वे लोग एक कार रखते हैं। यहाँ पे देखो रखने बताए थे, हैव हैज मतलब होता है पास या रखना, तो यहाँ पे आया ना रखते हैं। देखो यहाँ पे वे लोग एक कार रखते हैं, तो यहाँ पे आ गया रखते हैं, तो इसका मतलब इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? दी हैव ए कार। क्या है? आसान। सीखा कि नहीं सीखा? चलो अब आ गया। उसे एक हासारी है, हाथी बोल रहे हैं, उसे एक साड़ी है। तो यहाँ पे देखो साड़ी कौन पहनता है? मर्दाना नहीं, मर्दाना पहनता है रे चट्टा, हंसता है कितना, चला नहीं सुनता है। तो उसे एक साड़ी है, तो कौन पहनेगा? जलानी पहनता है, तो औरत। इसका मतलब ये किसका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है तो ही लगाएगा, सी लगाएगा, सी लगाएंगे। तो मेरे बच्चे सी। अच्छा इसमें सी है क्या? नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। सी हैज ए एस ए आर डबल साड़ी। समझ में आ रहा है? कितना आसान है, चटनी है क्या रे? बस रोटी में मिलाओ, लपेट के खा जाओ। अच्छा इसे एक पूछ है, यहाँ पे देखो न रखता है ना पास है। अरे इसे एक पूछ है, तो इसके पास एक पूछ है, यही ना कहने का मतलब। जैसे बंदर को पूछ है, यानी बंदर के पास एक पूछ है। नहीं, तो
अब देखो इसे एक पूछ है तो क्या बोलाएंगे, इट हैज। पूछ है तो ए टेल, टेल मीन्स क्या होता है, पूछ, हेड या टेल। अब देखो इसे, इस बच्चे को एक कलम है, क्या बोल रहे हैं, इस बच्चे को एक कलम है। अच्छा इस बच्चे को एक कलम है, इसका मतलब हुआ कि इस बच्चे के पास एक कलम है, समझ रहे हो ना। चलो इस बच्चे को एक कलम है तो क्या बनाएंगे, दिस चाइल्ड। इस बच्चे का दिस लगेगा, यह बच्चा, तो क्या होगा, दिस चाइल्ड। बच्चे है तो क्या होगा, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अगर इस बच्चा तो क्या होगा, दिस चिल्ड्रेन, क्या होगा, हैव, क्या होगा, एक कलम पे ए पेन। दिस चिल्ड्रेन हैव ए पेन। तेरी हम्म, कैसे हैज लगेगा बताओ। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लगा है, इस, क्या लगा है, इस लगा है। जरा तुम ही बताओ इस मतलब क्या हुआ, किसी एक के पास है, नहीं इस मतलब क्या है, किसी एक के पास है। सब बच्चे के बारे में तो नहीं बोल रहा है, इस बच्चे के पास नहीं बोला है कि इन लोगों के पास, इन लोगों के बच्चे के पास नहीं। तो उसी तरह यहाँ इस बच्चे के पास एक कलम है तो क्या होगा, दिस, यहाँ पे बच्चे है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, चाइल्ड, दिस चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब होता है एक से अधिक बच्चा, ठीक है। तो दिस चाइल्ड, जब एक बच्चा तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा, हैज लगेगा, हैज ए पेन, क्या होगा, दिस चिल्ड्रन हैज ए पेन। अगर बच्चे के पास पेन है तब क्या बनाता, अगर मेरे बच्चे यहाँ पे रहता, बच्चे के पास कलम है तब क्या बनाता। अब देखो यहाँ बच्चे के पास कलम है, क्या बनाएंगे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हैव पेन। यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, इस बच्चे नहीं, बच्चे मतलब तुम सब भी क्या हो, बच्चे हो। तो बच्चे के पास तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुवचन के बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आता इस बच्चे के पास कलमे है तो क्या होता, पेन से लगा देते, ठीक है। अब देखो मेरे भाई को एक कार है, इसका मतलब मेरे भाई के पास एक कार है, मेरा भाई एक कार रखता है, मेरे भाई को एक कार है, सही है। तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, माई ब्रदर, यहाँ पे क्या लगेगा, हैव की हैज, हैज ए, समझ में आया। अगर इन सभी सेंटेंस को समझ में आया, अब तुम कोई भी बनाएगा आसानी से बना लेगा इस पे। तो अब आओ हम इसके आगे निगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं। ये तो पॉजिटिव सब बातें हैं, अब निगेटिव सेंटेंस रहेगा किस तरह, जैसे बोलेगा क्या, मेरे पास एक कलम नहीं है, मुझे एक कलम नहीं है, तुम्हारे पास गाय नहीं है, उन लोगों के पास एक हाथी नहीं है, वे लोग एक कार नहीं रखते हैं, उसे एक साड़ी नहीं है, इसे एक पूछ नहीं है, इस बच्चे को एक कलम नहीं है, मेरे भाई को एक कार नहीं है, बच्चे के पास कलमें नहीं है। तो जब नहीं 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 बीच में आए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर बीच में अगर नहीं आया तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो चलो इस पे 5 सवाल लेते हैं तब समझ में आएगा, तब तक इसको नोट करो। चलो अब निगेटिव सेंटेंस की बातें करते हैं, उसको कैसे बनाना बस उसी तरह है जैसे उसको बनाते थे पॉजिटिव सेंटेंस को, बस बीच में नहीं है तो बीच में नोट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, बाकी है जैसे है वैसे। चलो जैसे देखो बनाएंगे कैसे, जैसे मेरे पास कलम नहीं है, तो हम अगर बढ़ाता मेरे पास कलम है तो फटाक बनाते आई हैव ए पेन, यही बनाते। यहाँ पे आ गया निगेटिव यानी नहीं है तो यहाँ पे लगा देंगे आई हैव नोट ए पेन। क्या बनाएंगे, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। समझ में आया, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं,
सहायक करने वाला। जिस तरह किसी के पास साथ में बुला लेते हो काम करने के लिए, चना तने को हेल्प कर दी, तो वो हेल्पर हो गया। उसी तरह इसको हेल्प करता है, हेल्पिंग वर्ब। जरा इसको बताओ, तुम्हारे पास गाय नहीं है, यानी यू हैव नॉट ए काउ, नॉट ए काउ। समझ में आया? चलो अगला आप देखो, आपके पास कलम नहीं है, तो क्या होगा? यू हैव नॉट ए पेन। क्या इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो नहीं बना लेगा। नेगेटिव सेंटेंस बस इसी को बोलते हैं, जिसमें नहीं रहे तो नेगेटिव सेंटेंस, नहीं जिसमें नहीं रहे तो नेगेटिव सेंटेंस, और जिसमें कुछ न रहे, न चोर रहे न नहीं रहे, वो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव सेंटेंस। जिसमें नहीं और चोर दोनों नहीं रहे तो हो गया पॉजिटिव, अगर नहीं आ जाए तो हो गया नेगेटिव। ठीक है, अगर चोर आ गया, अगर चोर आ गया तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं रहे तो नेगेटिव सेंटेंस, नहीं रहे तो पॉजिटिव सेंटेंस, अगर चोर रहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? चलो अब आगे आते हैं, आप बनाते हैं चोर वाला। अगर चोर वाला तुम समझ लिया तो समझो हेड वाला भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका कोई भी सेंटेंस रहेगा तुम आसानी से बना लेगा। तो अब चोर वाला आते हैं, कैसे बनाते हैं? बस उसी तरह बनाते हैं जिस तरह उसको हेल्पिंग वर्ब चोरी करके भागता है। तो बस इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो वह इन चोर वाले के भागेगा और कोई चीज भागेगा है? मंदिर के सामने खड़ा रखे कौन चीज लेके भागेगा? चप्पल लेके भागेगा। पटवा पैसा तो चप्पल लेके भागता है और थोड़ा कुछ लेके भागता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर देखो, इसमें सिंपल से पहचानने वाला क्या है? बीच में कहीं चोर रहे तब वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर कहीं देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये इसका चिन्ह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब अगर ऐसा रहे तो इसका मतलब समझ जाओ कि चोर है इसमें। ठीक है, क्या समझेंगे? इसमें चोर है। हम बार बार चोर किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं चोर। नहीं, क्यों चोर है? क्योंकि ये गधा हेल्पिंग वर्ब लेके भाग रहा है, इसलिए चोर हुआ। नहीं, अच्छा आ जाओ, अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। सिंपल फंडा है, बस कुछ नहीं याद रखना। यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें कार है? इसका मतलब क्या तुम्हारे पास कार है, यही हुआ। अच्छा, चोर देखो यहाँ पहले भाग गया, बिचवा से भागे सीधे ना, देखो भागा है। जरा इसको देखो, ये सब बीच बीच में है ना, लेकिन ये डर से दो रह पूछे क्या तुम्हारे पास कार है, दो रह जब हमारे चुके तो इसका मतलब ये देखो पहले आ गया। जब पहले आ गया क्या, तो क्या का इंग्लिश नहीं लगाते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। ठीक है, वो भागे किसको लेके? हेल्पिंग वर्ब को दूरे से, अगर जब होना आप इससे छोड़िए चलो। तो जैसे, तो क्या तुम्हें कार है, तो तुम है तो यू का हेल्पिंग वर्ब हैव ना लगेगा, हैव। तो इसका मतलब पहले क्या लगाएंगे? हैव। अच्छा, इसका इंग्लिश क्यों नहीं लिखे वाट का? वाट में क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये पहले से बाहर में, अगर ये बाहर में नहीं रहता अंदर में रहता तब इसका इंग्लिश लिखते। समझ रहे हो ना? तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हैव यू ए कार, हो गया हैव यू ए कार। अच्छा, इधर क्वेश्चन मार्क है तो हम भी बिंदा क्यों देंगे, इधर हम भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, अगला आ जा। अरे क्या रामू को कुत्ता है? तो क्या रामू को कुत्ता है, तो अब देखो यहाँ पे क्या पहले बाहर में है ना, अंदर में ना है, तो इसका इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो इसका क्या होगा? रामू। रामू रामू तो रामू नाम है ना, तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज रामू कुत्ता इंग्लिश क्या होता है? ए डॉग। नहीं, रामू के पास क्या कुत्ता है। अच्छा, यहाँ बिंदा देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, नहीं इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। अच्छा, क्या तुम्हें घोड़ा है? देखो ये बार बार प्रैक्टिस करेगा तब है भैंस का प्रयोग सीख लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पास नहीं कभी रखना, कुछ छू नहीं, खाली क्या तुम्हें घोड़ा है, क्या तुम्हें घोड़ा है, इसका मतलब क्या तुम्हारे पास घोड़ा है। अच्छा,
क्या पहले भाग गया बाहर, तो इसका इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे तुम है तो यू, तो हैव यू ए नहीं। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे बीच में आ गया, आया है ना आया, तुम्हारे पास क्या है यहाँ में बीच में आ गया, इसका मतलब इसका भी इंग्लिश अब लिखेंगे। तो जल्दी बताओ क्या का इंग्लिश? सबसे पहले जब भी लिखेंगे चोरवा का इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या है तो लिखो वाट, WHAT वाट। किसको लेके भागेगा? तुम्हारा का, तुम्हारे का होता है यू, यू के साथ आता है हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव लेके भागा। यू हैव, अरे वाट हैव यू, क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पे या वाट हैव यू, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है, बस यहीं पे क्वेश्चन। समझ में आया? चलो आओ, तुम्हारे पास आम कहाँ है? नहीं कन्ना रखला दादी के चुरा के देखा के नहीं नहीं बोलता है, दादी कन्ना रखला हमरा दे ना है ना छे पकड़ाल रख ले छे ते तंता हमरा दे। तो यानी तुम्हारे पास आम कहाँ है, यानी दादी के पास आम कहाँ है? नहीं चुरा के रखला तो थी ना ओती के रख जरा ना ना जे ओए में रख खौछाम। तो तुम्हारे पास आम कहाँ है, तो क्या अच्छा कहाँ आ गया बीच में? ये तो चोर है कि नहीं है? चोर है, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है जल्दी बताओ? वेयर, वेयर। अच्छा तुम्हारे पास, तो यू, यू के साथ कौन सी लगता है? हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लेके भागेगा? हैव यू आम, तो ए मैंगो, मैंगो। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे गाड़ी कहाँ है? रख ले गोदरेज हम तक कहाँ है तब, मुझे गाड़ी कहाँ है, तो इसका मतलब कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर, क्योंकि यही तो चोर है। नहीं चोर है कि नहीं है? ये किसको लेके भागेगा? मुझे के साथ कौन सी लगता है? आ एक साथ हैव, तो हैव लेके भागेगा हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर हैव आई ए कार। नहीं कितना आसान है इसको बनाना, लगता है इंग्लिश हल्के है नहीं रे, लेकिन तुम लोग माथा में बनाते है भारी, भारी कुछ नहीं है। मन का हारे हार रे भैया, मन के जीते जीत। चलो राधा के पास कलम कहाँ है? कभी कभी मेरे एक सहेली थी कलम चुरा के रख लेती थी, कहाँ कलम देख ला बैग देखा बैग हम छो कहाँ जूता शरीर में रखे। राधा के पास कलम कहाँ है, तो इसका मतलब क्या होगा? कहाँ, ये तो चोर है, चोर है तो पहले लिखो चोर का इंग्लिश वेयर। लेकिन कौन सी चुरा लिया रे? राधा का। नहीं रे राधा नाम है तो हैज लगेगा, तो राधा के साथ हैज लगता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैज राधा, RADHA राधा, कलम राधा एक है। टुन्ना, ओ मेरी टुन्ना के पास कितनी कलम है? नहीं टुन्ना के पास कितनी कलम है, इसको कैसे बनाएगा? तो अब कितना कितनी भी चोरे है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। कितनी का इंग्लिश होता है मेरे बच्चे? हाउ मच। क्या होता है? हाउ मच यू, तब बोलेगा हाउ मच यू वीडियो थे आई। चलो देखो टुन्ना के पास कितनी कलम है, यहाँ पे नहीं तो कितनी, तो कितनी का इंग्लिश क्या होता है? हाउ मच, तो लिखेंगे हाउ मच, MUCH हाउ मच। अच्छा टुन्ना, टुन्ना तो नाम है, हैज लगेगा, हाउ मच हैज टुन्ना, क्या होगा? अच्छा यहाँ पे कितनी कलम, एक है दो है तीन, जानबे नहीं करते, जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते तो यहाँ पे एक का प्रयोग नहीं करें, यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? बिंदिया नहीं लगाना है। जैसे आपके पास आलू कितनी है ना, कभी कभी पूछा आपके पास आलू कितनी है, तो चलो तो कितनी है तो हाउ मच, हाउ मच। आपके पास तो हैव यू, हैव यू, आलू कितनी है? आलू पैटेटो, PATATO पैटेटो, क्वेश्चन मार्क।
क्या इस तरह से तू नहीं बना लेगा? है कि नहीं है एहसान? लगता है इंग्लिश भारी है, भारी है रे, लागे छ भारी है, हल्का लगे न छ, इसी तरह हल्का धीरे धीरे अपने हल्का लगने लगेगा। नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वो हल्का लगने लगेगा। तो हम तो अभी शुरुआत करते हैं ना, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं। कहता है बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो पता चला बूंद बूंद से उसका नाक भरता है। चलो नोट करो इसको। यूज ऑफ हेड, क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ हेड। हेड, इसका प्रयोग करना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। इसको हेड का प्रयोग करना बहुत आसान है, क्योंकि ये हेड एक हलवा है। क्या है? हेड का प्रयोग करना क्या है? हलवा है, क्योंकि AKD सर का ये जलवा है। चलो आओ हेड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मुझे एक घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। या हम बोले मेरे पास है, मेरे पास एक घोड़ा है। मुझे एक घोड़ा है। नहीं, जब मेरे पास घोड़ा है तो हम नहीं बोलेंगे मेरे पास एक घोड़ा है, मुझे एक घोड़ा है, या मैं एक घोड़ा रखता हूँ। कहीं लगता है दोनों एक ही चीज लिख दिया ना रे, ये और ऊपर वाला। क्या लिखेंगे? मैं एक घोड़ा रखता हूँ। अगर इस तरह का रहता सेंटेंस तो तुम तुरंत बना लेता है का प्रयोग करके। नहीं तो कैसे बनाता है इसको? इन तीनों का बनाता क्या? आई हैव ए हाउस, HORSE। मैं एक रखता हूँ। अरे घोड़वा सिंह लतार मार के भाग गया, पकड़ के लाते बकरिया का मैं बोला, घोड़ा को ना बोलाएंगे, उर्र बोलता है। तो मैं एक घोड़ा हूँ, मैं एक घोड़ा रखता हूँ। गजब बेइज्जती हो गया नहीं रे। चलो, अगर इस तरह का सेंटेंस है, तीनों का कहने का मतलब एक ही है। अचानक एक दिन क्या हुआ? मेरा घोड़ा मर गया। अचानक मेरा घोड़ा मर गया, तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं, मुझे एक घोड़ा था। नहीं, मुझे एक घोड़ा था, पहले है, मर गया तो था। या हम ऐसे बोल सकते थे, मेरे पास एक घोड़ा था, या मैं एक घोड़ा रखता था। नहीं तो मैं घोड़ा रखता, यानी पहले था, पहले है, अब नहीं। इसका मतलब था, नहीं पहले था अब नहीं है। जैसे मुझे एक घोड़ा, इसका मतलब है मुझे एक घोड़ा था, टुन्न भगले, टुन्न मतलब खत्म। मेरे पास एक घोड़ा था, मैं एक घोड़ा था, बात तो एक ही है। नहीं घुमा फिरा तो कहे जो बात तो एक के जो तो पास चला घोड़ा। नहीं तो अब देखो, जब था आ गया, यहाँ पे आ गया था, बोलो आया कि ना आया? यहाँ पहले है, चला आया था, तो बस इसके साथ ही लगा देना आई हैड ए हाउस। क्या लगा देना है? जब भी लास्ट में था, चाहे कोई भी रहे, नाम रहे, मैं तुम ये कुछ हुए, क्या लगाना है? हैड। इसलिए बोले हैड एक हलवा है, क्योंकि AKD सर का जलवा है। चलो आओ। अच्छा अगर ऐसे रहता, अरे बच्चा सा, मुझे एक घोड़ा नहीं था। अरे घोड़ा रखे थे, घोड़ा घोड़ा नहीं था, क्योंकि घोड़ा नाम रखे थे बकरी था रे पागल, बकरी का नाम घोड़ा रखे थे। तुम सब समझता है ना? घोड़ा रख के क्या करेंगे? टिकटुम टिकटुम।
चलो, मुझे एक घोड़ा नहीं था, ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसका? आई हैड नोट ए हॉर्स, नोट ए हॉर्स। समझ में आया? अच्छा, ऐसे रहता, मुझे घोड़ा कहाँ था। अब तो आ गए चोर वाला, आया कि नहीं आया? चोर वाला आ गया, तो चोर किसको लेके भागेगा? था थी वाला आ गया ना, तो हेड को लेके भागेगा नहीं। तो पहले चोर का इंग्लिश क्या होगा? वेयर, WHERE, वेयर। किसको लेके भागेगा? हेड, एगे हेड, हेड आई हॉर्स, आई ए हॉर्स। क्या नहीं बना लेगा? खाली था थी बदलेगा तो समझो हेड का प्रयोग करेंगे, अगर है तो हैव हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कलम है, किसका प्रयोग करेगा? हैव किया हैज का, हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। मुझे कलम था, हैड का प्रयोग करेंगे नहीं। समझ में आया? अगर था आ गया तो हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बस यही था यूज ऑफ हैज और हैव और हैड का प्रयोग। हैज और हैव का मतलब होता है पास या रखना, हैड मतलब भी होता है पास लेकिन भूतकाल में, पहले था अब नहीं है। समझ में आया? तो बस यही है यूज ऑफ हैव, हैज, हैड का प्रयोग। अगर था लास्ट में आया तो बस हैड का प्रयोग कर देंगे, नहीं तो हैव और हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। चलो।